नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली में प्रेम संबंध के कुछ विशेष योगों के बारे में बताता हूँ। आपसे अनुरोध है, कृपया ध्यान से सुनिए और इन योगों को डायरी में या जन्म कुंडली में लिख लीजिए। अगर किसी की जन्म कुंडली में केंद्र भाव में यानी पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, इनको केंद्र भाव कहते हैं, इन घरों में या त्रिकोण भाव में, पंचम भाव और नवम भाव को त्रिकोण भाव कहा जाता है जन्म लगन के साथ। तो इन घरों में अगर चंद्र, बुध या शुक्र में से कोई भी ग्रह बैठा हो और सूर्य या गुरु ग्रह के साथ उसका षडाष्टक योग बनता हो या द्विदार्शक योग बनता हो, तो ऐसे योग में निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध किसी न किसी व्यक्ति से हो जाता है। और अगर इस ग्रहों के ऊपर यानी चंद्र, बुध या शुक्र के ऊपर बृहस्पति की पूरी दृष्टि हो तो ऐसा प्रेम संबंध बड़ा सुखद रहता है और विवाह में परिणत हो सकता है। लेकिन अगर इन ग्रहों पे मंगल, शनि या राहु की दृष्टि होगी तो ऐसा प्रेम संबंध टूट जाएगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। जन्म कुंडली में दूसरा अनुभव सिद्ध योग ये है कि अगर पंचमेश और सप्तमेश यानी पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में एक साथ बैठे हों या एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो केंद्र भाव में या त्रिकोण में, तो ऐसे व्यक्ति का भी किसी अच्छे व्यक्ति के साथ में प्रेम संबंध स्थापित होता है। और इस पंचमेश और सप्तमेश का जो दृष्टि संबंध है या दोनों का कंजंक्शन है, युति है, इस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई तो निश्चित रूप से ये प्रेम संबंध विवाह में परिणत हो जाएगा और मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। लेकिन अगर इस ग्रहों पे भी मंगल, शनि, राहु का संबंध होगा यानी वो इन ग्रहों के साथ होंगे पंचमेश या सप्तमेश या इन पे दृष्टि करते हैं, तो निश्चित रूप से प्रेम संबंध टूट जाता है, जिससे दुखद स्थिति का जन्म होता है। लेकिन अब मैं एक और योग बताता हूँ। अगर 12वें घर में बृहस्पति ग्रह तुला राशि का हो तो निश्चित रूप से किसी बड़े व्यक्ति के साथ, धनी व्यक्ति के साथ, सम्मानित व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध स्थापित होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन ये प्रेम संबंध मेरे अनुभव से विवाह में तब्दील नहीं हो पाता। अगर पंचम भाव में मंगल, शनि, राहु, केतु इन चारों में से कोई भी ग्रह होगा, ध्यान से सुनिए, पंचम भाव प्रेम संबंधों का एक भाव होता है, मंगल, शनि, राहु या केतु कोई भी है तो ऐसे व्यक्ति का प्रेम संबंध निश्चित रूप से टूट जाएगा। इसलिए आपको अपने आप को इस स्थिति के लिए तैयार रखना है या इससे बचाव करना है। हाँ, अगर मंगल, शनि, राहु या केतु इनमें से कोई भी अपनी राशि में हो, स्वराशि या उच्च राशि में हो और उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि पड़ रही हो, तब फिर ये योग नहीं होगा, माने प्रेम संबंध नहीं टूटेगा बल्कि अच्छा रहेगा और विवाह में परिणत हो सकता है। पंचमेश ग्रह अगर राहु या केतु के साथ जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो भी निश्चित रूप से प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। सप्तमेश ग्रह, सप्तम भाव का स्वामी अगर राहु या केतु के साथ किसी भी भाव में बैठ जाए तो भी ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन जो है वो सुखी नहीं रहता बल्कि बहुत दुखी हो। पंचमेश ग्रह अगर त्रिक भाव में चला जाए, छठे, 8वें या 12वें में, तो भी प्रेम संबंध का अंत अच्छा नहीं रहता है। इस बात का भी मेरे अनुभव से योग सिद्ध हुआ है। तो ये कुछ सरल योग है। वैसे तो प्रेम संबंध के सैकड़ों योग होते हैं जो समय भाव के कारण सब यहाँ बताना संभव नहीं है, इसके लिए आप अलग से संपर्क कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर अनुभव से सिद्ध योग बताए हैं। और खासकर जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो वो निश्चित रूप से इन योगों को समझ सकते हैं और इसको आजमा सकते हैं। ये मेरे अनुभव से सत्य सिद्ध योग है। आप सभी को मेरा धन्यवाद, आशीर्वाद।